हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर मैट्रिक्स। ये फर्स्ट बुक हमारे यहाँ क्लास 12th में 2 बुक हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 2 किताबें हैं मैथ्स की, मैथ फर्स्ट एंड मैथ सेकंड। तो ये मैट्रिक्स जो चैप्टर है हमारा, ये फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम। सेकंड टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई इसी पे पूछ लेती है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे ये है कि हम कितनी टाइप की मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे अपने यहाँ। जैसे कि पहला, अभी हम कुछ पढ़ भी चुके हैं इसमें से, अभी हमने पढ़ा है ना, उसमें देखना आप किस तरीके से पढ़ा है। पहली आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है सर? रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको आप केवल रो के अंदर डालेंगे, कॉलम अपने आप बन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आप रो में लिखे जाएंगे। ये हमेशा आपका डिफाइन करेगा रो मैट्रिक्स। इसी के पहले दूसरा टॉपिक, इसी के अंदर टाइप सेकंड टाइप होता है हमारा टाइप। दूसरा टॉपिक है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए यही है 5 एलिमेंट है आपके पास, 1 2 3 4 5। अब इन्हीं को आपको कॉलम में डालना है, तो किस तरीके डालेंगे? 1 2 3 4 5। ये पास कॉलम मैट्रिक्स हो गई। एलिमेंट वही रहे, बस कॉलम की बात करेंगे तो वर्टिकल आएंगे, रो की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तीसरी मैट्रिक्स कौन सी होगी हमारे पास? तीसरी मैट्रिक्स निकल आएगी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 9 4 9, इस तरीके से एलिमेंट आपको डिफाइन करने हैं। तो मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4। स्क्वायर क्यों बोला जाता है इसको स्क्वायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि हमेशा परफेक्ट नंबर देता है आपका। अगर आप इसका ऑर्डर निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो हमेशा परफेक्ट नंबर आएगा। जैसे कि 4। अब इसका मैं आपसे कहूँ इसका ऑर्डर क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 और 2 2/2 का ऑर्डर है इसका, तो 2 2 या 4 मतलब सेम रो सेम कॉलम। मैंने क्या बताया था? जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी तो आप समझिए कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होंगे। इसी तरीके से 9 का भी एलिमेंट ले सकते हैं। 9 को कैसे करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 3 का हो गया हमारे पास, तो हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया। तो 9 एलिमेंट रहे। इसमें भी देखिए आप नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, यहाँ भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। और भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 4/4 की मैट्रिक्स हो गई आपकी। तो आप 2/2 3/3 एंड 4/4। ठीक है बेटा। तो जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं हमेशा वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर होती है। अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स रिलेटेड उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत यूज़ होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा 4th टाइप आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल केवल एलिमेंट कंसीडर करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को, अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल जो है हमेशा इस तरीके से समझिए आप 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अगर सोचने वाली समझने वाली बात इसमें ये है, केवल डायगोनल, हमेशा डायगोनल जो होंगे आपके वही आपके जो होंगे डायगोनल दिखाई देंगे, एलिमेंट दिखाई देंगे, अदरवाइज सब। तो इसे क्या बोलेंगे हम? 0 0। इसे लोअर ट्रायंगुलर, इसे अपर ट्रायंगुलर। जहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर 0 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट कंसीडर करता है, उसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई बेटा। अब इसी तरीके से ये तो सर 3/3 का ऑर्डर का हो गया। सर हम 2/2 में कैसे बनाएंगे? इसको 2/2 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 0 2।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं आप। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स के बाद 4th टाइप आता है, 5th टाइप आता है हमारे पास, वो देखते हैं हम कौन सा होगा। वो आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स 4th टाइप 5th टाइप हमारे पास स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्केलर मैट्रिक्स बस इतना डिफरेंस रखती है। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहली बात, स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होंगे। किस तरीके से वो देखते हैं आप। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब याद रखने वाली बात क्या है इसमें, याद रखने वाली बात ये है सर इसमें कि आपने गौर से देखा कि सर इसमें डायगोनल जो एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स में तो हमने डिफरेंट एलिमेंट कंसीडर कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे सेम एलिमेंट जा रहा है। तो ये सेम एलिमेंट जो आ रहा है हमारा दैट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब ये 2×2 और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है सर ये भी एलिमेंट होंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास हम ले लें √3 0 0 √3, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम एलिमेंट आएगा रो और कॉलम में। ये हमारे पास कंसीडर कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि यही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आगे आपके मैट्रिक्स की जब हम ये न्यूमेरिकल करेंगे इन चीज़ों के, तो न्यूमेरिकल में केवल वो मैट्रिक्स का नाम लेगा कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को यूज़ करना होगा आपको। तो अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में पहले से पता होगा कि कौन सी मैट्रिक्स किस तरीके रिप्रेजेंट होती है, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहली बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, दूसरी बात वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, मतलब उसके एलिमेंट जो होंगे वो 1 1 होंगे केवल, इस तरीके से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे जो डायगोनल कंसीडर होते हैं वो केवल 1 1 रहते हैं, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी देख लीजिए आप, हमेशा 1 1 को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जब भी आप इसकी बात करेंगे तो हमेशा भी रिप्रेजेंट करेगी वो आपको सेम एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगी 1 के अलावा। अगर 1 रख देंगे आप, अगर आप डायगोनल 1 में रख देते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन अगर आप 1 के अलावा कोई और एलिमेंट रखते हैं जो कि डायगोनल में सेम एलिमेंट रहा, तो बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन इसके अलावा अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट कर दिए तो बन जाएगी वो क्या, कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है इसमें। ठीक है बेटा, इसके बाद ये हो गया 6, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स के और भी टाइप हैं, वो हम धीमे धीमे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक के अंदर, कोर्स न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आगे कंसीडर करते रहेंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स और रह गई, वो आपके पास मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो है तो कुछ नहीं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह देते हैं उसको हम, नल मैट्रिक्स का हो उस चीज़ को। नल मैट्रिक्स जैसे नाम से पता चल रहा है, नल मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हों, सीधी सी बात ये है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये हमारी, या फिर 0 0 0 0, ये हमारी जो मैट्रिक्स आ रही हैं, ये हमारे पास किस तरह की मैट्रिक्स है? ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था आपका मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है, नंबर ऑफ रो n, नंबर ऑफ रो हमारे पास m है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास n है। तो m × n अगर डिफाइन कर देते हैं, उनको डिफाइन कर देते हैं, तो हमारे पास ऑर्डर बन जाता है। उसी ऑर्डर को लेके हम किसी भी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने 7 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ ली हैं। हर एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल समझा, हर एक मैट्रिक्स को हमने एक्सप्लेन किया किस तरीके से पढ़ना है, वो हमने देख लिया। अब ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को सुना, समझा, और आगे से ध्यान रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यासर अली क्लासेस आपको पता ही है, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, बताइए किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। क्योंकि देखो कोरोना चल रहा है, आपको पता है कोरोना एक महामारी है, जिसकी वजह से हमारी सारी क्लास सफ़र कर रही हैं। हमें आगे पढ़ाई भी देखनी है अपनी, और फ्यूचर भी देखना है। इसके लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मैडम।